अगर आप भारत में रहते हैं तो आजकल आपने G20 के बारे में खूब सुना होगा। G20 समिट के लिए किले में तब्दील हो चुकी है दिल्ली। वर्ल्ड लीडर्स टू डिस्कस ग्लोबल कंसर्न्स लाइक G20 बैठक को लेकर रिहर्सल चल रही है। चारों तरफ पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं, सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद किए जा रहे हैं, रंग रोगन किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर G20 क्या है। G20 19 देशों और 20वां यूरोपीय यूनियन का एक समूह है। इसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। इसका साल में एक बार G20 शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव और उन देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं। सम्मेलन में मुख्य रूप से आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक मामलों की चर्चा होती है। G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। इसके अलावा भी इसमें कुछ देशों को एज ए गेस्ट कंट्री शामिल किया जाता है। आइए इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। बात साल 1999 की है, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। तब दुनिया के प्रमुख देशों ने इंटरनेशनली एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया। जर्मनी के कोलोन में साल 1999 में G8 देशों की बैठक हुई थी, जिसमें एशिया के इकोनॉमिक क्राइसिस पर चर्चा हुई। इसके बाद ही दुनिया की 20 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक मंच पर लाने का फैसला हुआ और दिसंबर 1999 में बर्लिन में पहली बार G20 समूह के लिए बैठक हुई। G20 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करता है। तो आइए जानते हैं G20 ग्रुप कितना बड़ा है। पूरी दुनिया की जीडीपी में इस ग्रुप के देशों की भागीदारी 85% की है। दुनिया के कुल प्रोडक्शन का 85% इन देशों में होता है। इंटरनेशनल ट्रेड का 75% मार्केट शेयर इन देशों के पास है। इसी वजह से G20 को इकोनॉमिक सुपर पावर कहा जाता है। इन देशों में ही दुनिया की 2/3 आबादी रहती है। अब जानते हैं भारत के लिए क्यों अहम है G20 समिट। भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2023 तक G20 की प्रेसिडेंसी है। देश की राजधानी दिल्ली में इस बार G20 समिट का आयोजन होने जा रहा है। ये समिट दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 से 10 सितंबर तक चलेगी। समिट को लेकर पूरे देश में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। राजधानी के नई दिल्ली इलाके को अलग अलग देशों से आ रहे मेहमानों के लिए पूरी तरह से सजा दिया गया है। भारत पहली बार G20 अध्यक्ष बना है। इसके प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत कोविड-19, रूस यूक्रेन युद्ध, वैश्विक मंदी जैसी जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच में चर्चा का संचालन कर रहा है। इसीलिए दुनिया की नज़रें भारत पर टिकी हुई हैं। भारत में हो रही G20 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब बात करते हैं कार्यक्रम की अध्यक्षता से भारत को क्या फायदा होगा। G20 की अध्यक्षता के जरिए भारत दुनिया के सामने ब्रांड इंडिया की इमेज को पेश कर रहा है। देश के 50 शहरों में G20 से जुड़े आयोजन किए गए हैं। इसके जरिए टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इन कार्यक्रमों के जरिए दुनिया के देशों में भारत के पर्यटन स्थलों की लोकप्रियता बढ़ेगी। इस कार्यक्रम के जरिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा। दुनिया भर के देशों में भारत में बने उत्पादों की पहुंच बढ़ेगी। इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। समिट के जरिए G20 देशों में भारत की छवि और बेहतर होगी। आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया भर के देशों को भारत एकजुट करने का प्रयास करेगा। अब जानते हैं G20 कैसे काम करता है। G20 का कोई स्थायी कार्यालय नहीं होता है, इसीलिए इसे ट्राइको बनाया जाता है। ट्राइको यानी जिसके पास पहले अध्यक्षता थी, प्रेजेंट में जिसके पास है और फ्यूचर में जिस देश के पास अध्यक्षता होगी, वो देश इसमें शामिल होते हैं। यही देश मिलकर साल भर का एजेंडा सेट करते हैं। इसकी मीटिंग 2 लेवल पर होती है। शेरपा लेवल पर होती है, दूसरी फाइनेंशियल लेवल पर। इससे पहले आपने शेरपा कहाँ सुना है? अगर सुना है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।